ये कहानी है उस आईएएस ऑफिसर की जिसने अपनी नौकरी के 34 साल में 57 ट्रांसफ़र पा लिए। ये कहानी है अशोक खेमका की, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ बाय द बुक्स ही सारा काम किया है। अपने प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी को कभी भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते केसेस लाइक रॉबर्ट वाड्रा का जो लैंड एक्विजिशन का केस था, जो डीएलएफ का एक केस था, ये सारे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए, जो कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके डील किए, जिसपे गवर्नमेंट ने कई बार संज्ञान लिया, उनका ट्रांसफ़र किया और कहा कि कई सारे ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रूल हैं वो खेमका ने डिफाई किए हैं, जिसके चलते उस पर्टिकुलर केस के बाद उनको कभी भी कोई भी हाई प्रोफाइल केस जो था वो नहीं दिया गया। उनको सारी लो प्रोफाइल जगह पोस्ट किया गया एंड फाइनली आज के टाइम पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से वो फाइनली रिटायर हो रहे हैं। ये जो रिटायरमेंट है इस पूरी पर्टिकुलर जर्नी का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और आज हम ये केस इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो भावी ऑफिसर्स हैं, जो फ्यूचर ऑफिसर्स हो सकते हैं, उन लोगों को इनकी जीवनी के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये सारी जो सर्विसेज होती हैं वो फॉर द पब्लिक होती हैं, फॉर द राइट होती हैं। अगर जो ऑल इंडिया सर्विसेज में लोग डिप्लॉयड है वो ही गलत चलेंगे तो देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा ही नहीं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने देश पे फोकस हो, जिसके चलते ऐसे सारे जो केस हैं उनके बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अगर मैं इस केस पे हाईलाइट करूं तो ये केस काफ़ी पुराना है क्योंकि 1991 में पास आउट हुए थे ये खेमका जी और उनको हरियाणा का कैडर मिला था। हरियाणा के कैडर से ही वो फिलहाल रिटायर हो रहे हैं। बट अगर आप देखें तो इनका जो जीवन है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। इनकी जो सर्विसेज थी वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी, बट फिर भी ही नेवर स्टेप डाउन फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि इनकी जीवनी क्या थी, ये एक्चुअल में किस प्रकार के इंसान थे, कितना लर्नेड थे, कब आईएएस ऑफिसर बने, और जितना भी ज़रूरी एस्पेक्ट है इनकी सर्विसेज से रिलेटेड वो मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जानने से कि इनके बारे में इतनी बात क्यों हो रही है। तो अगर हम खेमका की बात करें तो ही गॉट ओवर 57 टाइम्स उनका जो था वो ट्रांसफ़र हुआ अपने 34 साल की पूरी सर्विस में, जिसमें अगर आप देखें तो हर पोस्टिंग का जो एवरेज था वो करीब करीब 6 महीने ही था, जो कि काफ़ी इम्पेकेबल रिकॉर्ड है क्योंकि इतने कम टाइम में जो लोग हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। बट इनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स की जो वजह बताई जा रही है वो उनका आउटस्पोकननेस बोला जा रहा है और इसी के साथ साथ जो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और अगेंस्ट करप्शन रहते थे, उस सब एस्पेक्ट को मेजर वजह बताई जा रही है कि इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स खेमका जी के क्यों हुआ करते थे। इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी खेमका जी ने अपने वैल्यूज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और किसी भी मैल प्रैक्टिस में, किसी भी अनयूजुअल प्रैक्टिस में कभी भी उन्होंने अपनी भागीदारी नहीं दी, ना ही प्रमोट किया। इसी पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि असल में ये जो आईएएस ऑफिसर थे वो थे तो थे कौन। तो अगर हम बात करें आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका जी की, तो ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता इन द ईयर 1965. He's a BTech in computer science from IIT Kharagpur. He's a PhD in computer science from TIFR. He's also an MBA in business administration and finance. LLB भी किया है इन्होंने from Punjab University. And finally, if you will see, तो he had joined the IAS, that is the civil services, in the Haryana cadre, जैसा मैं already आपको बता चुकी हूँ, in the year 1991. He was known for his integrity, ट्रांसपेरेंसी एंड हिज एंटी करप्शन स्टांस, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, बट ऑल एट द सेम टाइम ही नेवर लेफ्ट हिज प्रिंसिपल्स एज सच। उनका जो करियर है वो करीब 7 डिफरेंट सीएम्स के साथ जो था वो इंटरसेक्ट किया, बट ऑल एट द सेम टाइम वी कुड सी कि उनके लिए जो उनके सर्विसेज के एथिक्स थे, वैल्यूज़ थे, वो ही सबसे ऊपर थे, ना कि कोई भी चीफ मिनिस्टर व्हाट्सोएवर। अगर हम बात करें इनकी लाइफ के मेजर टर्निंग पॉइंट की तो वो था वाड्रा लैंड डील का एक्सपोजर, क्योंकि स्पेसिफिकली जो खेमका जी थे उन्होंने इस पर्टिकुलर डील पर संज्ञान लिया। जानते हैं कि ये जो डील है, जो एक्सपोजर है, वो किस
हिसाब का था। तो एक्चुअल में अगर हम कहानी की तह तक जाएं तो अक्टूबर 2012 में खेमका, जो कि उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हुआ करते थे, उन्होंने एक म्यूटेशन ऑफ लैंड डील जो थी रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी डीएलएफ यूनिवर्स लिमिटेड के बीच में, उस पे संज्ञान लिया कि आप इस पर्टिकुलर डील को नहीं कर सकते, एंड ही एसेंशियली हेल्ड द डील। अगर आप देखो तो ये जो डील थी उसने करीब 3.5 एकड़ का लैंड जो गुरुग्राम में लोकेटेड था उसको इन्वॉल्व किया था। इस पर्टिकुलर डील के कैंसिलेशन की वजह से काफ़ी सारे जो ट्रांजैक्शंस हुए थे उन पे सवाल उठा, एंड इवेंचुअली ये देखा गया कि उनको इमीडिएटली इस पर्टिकुलर केस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की वजह से ट्रांसफ़र कर दिया गया, एंड ही वाज अलीज्ड कि उन्होंने अपने ज्यूरिसडिक्शन से ओवरस्टेप किया है, उनकी जो भी सीमाएं थी जिस पे वे कार्यवाही कर सकते थे वे उसके बियॉन्ड गए हैं, एंड इसीलिए इन्हीं ग्राउंड्स पे हम इनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। खेमका ने इसी पर्टिकुलर रो में इन्वेस्टिगेशंस भी ऑर्डर किए थे, जिसमें अदर लैंड डील्स का जो भी वाड्रा फर्म से जुड़ी हुई थी उन पे भी संज्ञान लेने की बात की गई थी, बट ऑल एट द सेम टाइम ये जो पूरा मैटर था वो हाईली पॉलिटिसाइज था। उसकी वजह से अगर आप देखें तो काफ़ी मेजर कुछ नहीं हो पाया, बट जो रेपरकशंस फेस करने पड़े वो अशोक खेमका को ही करने पड़े, ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वाज एन आईएएस ऑफिसर विथ हाई प्रिंसिपल्स, विथ अ हाई अमाउंट ऑफ इंटेग्रिटी, जिसकी वजह से उनको लाइन क्रॉसिंग के मेजरली हमारे मुद्दे पर ट्रांसफ़र कर दिया गया और बोला कि जाइए, आपको यहाँ पे अपने जुरिस्डिक्शन को ओवरस्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए, जैसा कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी होता है, एंड डू नॉट लाइक से अ लॉट अबाउट इट। तो उसी रो में ये पर्टिकुलर जो केस था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया इन द लाइफ ऑफ अशोक खेमका, जिसके अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो खेमका का जो करियर था उसकी इंटेग्रिटी पे काफ़ी सारे जो थे वो रोल पे बातचीत होने लगी और काफ़ी सारी डिबेट्स होने लगी, बट उस सब का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम लोगों के जो सिविल सर्विसेज हैं उनको चाहिए फ़िलहाल सिस्टमिक रिफॉर्म्स, लेकिन ये जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में सिर्फ ऑन पेपर बात की जा रही है, बिकॉज इफ वी सी तो हमारा जो जितने भी ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको मार्जिनलाइज ही किया जा रहा है ओवर द टाइम। अगर आप बुक्स उठा के देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी ऑफिसर्स हैं दे आर जस्ट बीइंग मार्जिनलाइज्ड। हाउएवर दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड एट द मोमेंट। अभी प्रेजेंट हार में, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ये जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है विच हाईली इज रिलायंट ऑन द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, दैट मस्ट स्टॉप, एंड वॉट एवर इज राइट, वॉट एवर इज एथिकल, उस पर फोकस करके हमको काम करना चाहिए। अगर आप देखो तो ये जो खेमका का केस है वो आपका प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर्स विद इन द गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में भी बात करता है, जिसमें इसेंशियली आपके जितने भी ऐसे लोग हैं जो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ऐसे सारे केसेस को, ऐसे सारे हाई प्रोफाइल केसेस को, उन सारे केसेस पे भी संज्ञान लेने की बात की गई है कि जो भी हाईलाइट करेगा उसको अलग प्रकार से डील किया जाए, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ना कि जैसा व्यवहार अशोक खेमका के साथ हुआ वैसा कुछ, क्योंकि ऐसा इम्पैक्ट अगर आएगा तभी हमारी जो सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। एल्स ऐसे ही कई सारे ऑफिसर्स आएंगे जाएंगे एंड हमारी कंट्री में कोई भी सब्सटैंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं आ पाएगा। तो इसी रिस्पेक्ट में ये जो पूरा इवेंट था वो बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप लोग की जो ओपिनियन है वो बिल्ड हो पाए इस पर्टिकुलर चीज़ पे, क्योंकि सर्विसेज में घुसते सब लोग काफ़ी ज़्यादा एथिकली हैं, बट फिर शेप कैसे होते हैं वो डिपेंडेंट होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे, सोसाइटी कैसी है उस पे, और उनका खुद का जो एक प्रिंसिपल वाला एस्पेक्ट है वो कैसा है, उन सबको टोटलिटी में मिला के। एंड उसी रिस्पेक्ट में हमारे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर केस में। अगर आप होते अशोक खेमका की जगह तो आप क्या करते। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है कई सारे बैचेस जो कि आपको हर लैंग्वेज में उपलब्ध करा दिए जाएंगे अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो। एंड आज का दिन जो है वो काफ़ी शुभ है इस एस्पेक्ट में, क्योंकि 17,999 की जो हमने मंजिल प्राइसिंग आपको ऑफर की थी वो आज इलैप्स हो जाएगी। आज आखिरी दिन है इस पर्टिकुलर प्राइस को अवेल करने का, तो फटाफट से प्लेटफॉर्म पे जाइए, यूज़ कीजिए
कीजिए कोड NST Live एंड मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएँ, क्योंकि हमने कई सारे रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं ओवर द टाइम एंड इस साल भी हमारा जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था, जिसमें 80+ लर्नर्स जो हैं वो हमारे सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म के ही थे। आप जाके चेक कर सकते हैं, हमने उनके वॉच मिनट्स, टेस्ट टेकन, हर चीज़ पब्लिश कर रखी है। सो एवरीथिंग इज आउट देयर सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस टुडे। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और आप मुझे बेसिकली मैसेज कर सकते हैं, जिसके वाया मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो एड्रेस कर दूंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड इशू है, तो वो भी मैं आपका रिजॉल्व कर सकती हूँ। इसी के साथ अगेन आई एम रीइटरेटिंग, आप प्लेटफॉर्म पे जाके अगर कोर्स बाय करते हैं तो ज़रूर से कोड यूज़ करें NST Live, क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट्स के साथ साथ मेरी अकाउंटेबिलिटी और मेरी हेल्प गाइडेंस भी मिलेगी। तो इसी के साथ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपका इस पर्टिकुलर केस के बारे में क्या मानना है मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आप अशोक खेमका की जगह पे होते तो आप क्या करते, उस पर भी थोड़ा लाइट डालिएगा। अगर आपके पास कोई भी एडिशनल कमेंट्स हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो फॉर नाउ इतना ही है जो इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड मैं आप सब तक लेके आई, क्योंकि आज के दिन एक बहुत ही उम्दा लेगेसी का जो है वो एंड हो रहा है एंड वो एंड मार्क करता है एक नई बिगिनिंग। उस नई बिगिनिंग पे आप जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स जो हैं उनको काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा तो कहना बस इतना ही है कि ईमानदार रहो, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो और आपकी जो सर्विसेज हैं उसके साथ ऑनेस्ट रहो। With this is me Nandini signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then do not forget to like, share, comment and subscribe to this channel. Let's crack UPSC CSE. Thanks again for watching this session.